Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को पूरा देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ जाए आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि बाकी इस पेरेंट्स का भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं। दूसरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम प्यार से बुलाते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर दो पार्ट फर्दर, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट, दैट इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनदर इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैं आपको यहाँ पर ये लिख के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। सबसे पहले आता है क्या, नर्वस सिस्टम। इसमें मेनली दो पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट इज़ आवर ब्रेन, अनदर इज़ आवर स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनदर इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर से ANS के दो पार्ट, पेरिफेरल पेरिफेरल नहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये है इसके क्लासिफिकेशन। यहाँ देखिए, ऑटोनोमिक के दो पार्ट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे। देखिए, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, एक है ब्रेन, दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। एक है ब्रेन, दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या से बनता है, न्यूरॉन्स और उसके कुछ सपोर्टिंग सेल से बने होते हैं, जिन सपोर्टिंग सेल को हम लोग न्यूरोग्लायल सेल बोलते हैं, न्यूरोग्लाया बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर अरेंज इन 2 लेयर। कैसे अरेंज होते हैं, 2 लेयर में। एक को बोला जाता है ग्रे मैटर, दूसरा को बोला जाता है वाइट मैटर। ये देखिए, मानिए ये ब्रेन है, ये देख पा रहे हैं आप, ये ब्रेन, और इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें होता क्या है कि 2 लेयर में अरेंज होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदर वाला भाग होता है उसे ग्रे मैटर बोलते हैं और बाहर वाले को वाइट मैटर। ये लेयर को, ये जहाँ मैं दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए, जूम कर देता हूँ, इस वाले को बोलते हैं वाइट मैटर। क्या बोलते हैं, वाइट मैटर। और अंदर वाले को, डार्क वाले को बोलते हैं ग्रे मैटर। और ब्रेन में ठीक उल्टा हो जाता है, ब्रेन में जो बाहर का लेयर होता है उसे बोलते हैं ग्रे मैटर और अंदर वाले को बोलते हैं, मतलब अगर आप सेलुलर लेवल में देखेंगे तो समझ में आएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट मैटर। तो 2 लेयर में डिवाइड होते हैं, एक को बोला जाता है ग्रे मैटर, दूसरे को बोला जाता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर इज फॉर्म ऑफ नर्व सेल एंड बॉडीज। ठीक है, प्रोक्सिमल नर्व फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द नर्व बॉडी। ग्रे मैटर क्या से बना होता है, ये बताया जा रहा है कि नर्व सेल और बॉडी से बने होते हैं। वाइट मैटर मेनली बना होता है नर्व फाइबर से। नर्व क्या है मैं आगे दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से ये ब्रेन था और ये नीचे वाला क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ए मसल जो एक बोन के ऊपर अंदर भरा रहता है। ये बोन है जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो मैंने स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा कर के एक बार उस वीडियो को चेक कीजिए। चलिए आगे आप चलते हैं लेक्चर में। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ब्रेन को। ब्रेन में पहले पार्ट्स ऑफ ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन में भी अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट, एक को बोला जाता है फोर ब्रेन, दूसरे को मिड ब्रेन, और एक और है जिसे कहेंगे हाइंड ब्रेन। देखिए, फोर ब्रेन का एक और नाम है
प्रोजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन का एक नाम है मेंजेनसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन का नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन का भी फिर दो पार्ट, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। आपको इतना डिटेल में नहीं चाहिए, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। यूपीएससी लेवल में इस लेवल पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी इस लेवल पे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। रोम्बेनसेफेलॉन को दो पार्ट, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन, जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोल सकते हैं, और मेसेनसेफेलॉन में पोन्स एंड सेरिबेलम होते हैं। मैं इन सभी पार्ट को आपको दिखाऊंगा आगे एक एक करके। आइए बात करते हैं ब्रेन के तीन पार्ट्स के बारे में। एक है प्रोजेनसेफेलॉन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो ये तीन पार्ट हैं। सबसे पहले प्रोजेनसेफेलॉन या फिर फोर ब्रेन में एक बात हमें क्या देखना है। प्रोजेनसेफेलॉन अदरवाइज नोन एज फोर ब्रेन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है उसमें क्या, टीलेनसेफेलॉन, और दूसरा क्या है, डायनसेफेलॉन। आप याद रखिए सिर्फ नाम को, बस नाम को याद रखिए तो आपको मैं समझा दूंगा पूरा। टीलेनसेफेलॉन में तीन चार पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एमेगडेला एंड न्यूक्लियस। आपको इतने पार्ट्स चाहिए नहीं, फिर भी आप याद रखिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लियन, हिपोकैम्पस, एमेगडेला। और डायनसेफेलॉन में भी चार पार्ट, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, ये चार पार्ट है। मैं आपको सबसे पहले ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आपको क्लियरिटी होगी, फिर मैं आपको ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ाऊँगा। कहाँ है ब्रेन का स्ट्रक्चर, ज़रा निकला, ये तो लेयर का स्ट्रक्चर है, ये रहा, ब्रेन का स्ट्रक्चर ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ एक छोटा सा है, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको बना के भी दिखा दूँगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। रुकिए ज़रा, मैं एक ब्रेन का स्ट्रक्चर इसमें लाऊँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक ब्रेन के स्ट्रक्चर को मैंने ले आया है मेरे स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, मैं इसे आपको समझा देता हूँ। इससे पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। ये ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर हाँ आपको बहुत ज़्यादा एक समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं थैलेमस, और इसके ठीक नीचे इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग फोर ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पास नीचे में क्या है, मिड ब्रेन है, और पोन्स, ये है पोन्स, ये फूला हुआ पार्ट पोन्स है। इसके नीचे है ये सेरिबेलम, ये पीछे में क्या है, ये सेरिबेलम, और नीचे है ये मेडुला। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला को मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन बोलते हैं। और ये जो मेडुला है ये आगे कंटिन्यू करता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये पीछे में जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये हमें क्या कहता हूँ, मैं इसे कह रहा हूँ सेरिबेलम, और ये है सेरिबेलम एक्विडक्ट जो इसे इसके साथ जोड़ता है। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। ध्यान से समझिए चीज़ों को, ये गायब हो गया, ठीक है। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। और ये जो है पीछे फूल जैसा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सेरिबेलम। और एक राइट, मतलब दो ब्रेन तो दो पार्ट है ना, अगर आप बीचों बीच काटोगे तो ब्रेन का दो भाग हो जाएगा। तो राइट और लेफ्ट दोनों को जोड़ने के लिए एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम। राइट और लेफ्ट दोनों को जोड़ने के लिए एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर नीचे ये गायरस एंड सल्कस बोला जाता है इसे। आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, बस ये कुछ पार्ट्स है ब्रेन के जो मैंने आपको बताया। चलिए हम अब हमारे मेन नोट्स में चलते हैं। तो हम लोग अब वहीं पे आ चुके हैं जहाँ तक हमने पढ़ाई कर रखी थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेनसेफेलॉन या फिर फोर ब्रेन को डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोजेनसेफेलॉन इज़ अदरवाइज नोन एज फोर ब्रेन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर ब्रेन भी कह सकते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइड इंटू टू पार्ट, मगर अगर आप चाहो तो फोर ब्रेन को फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक को बोलेंगे टीलेनसेफेलॉन विच इंक्लूड्स सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड बेसल गैंग्लियन एंड हिपोकैम्पस। ये कुछ पार्ट्स है जो किसके आते हैं, टीलेनसेफेलॉन को। मैंने क्या बोला कि प्रोजेनसेफेलॉन को आप लोग
दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक आएगा टीलेनसेफेलोन और इस टीलेनसेफेलोन के अंदर ये 3 पार्ट्स आ जाएंगे, जिसमें एक है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, बेसल गैंग्लियंस एंड हिपोकैम्पस। अभी हमारा फोरब्रेन का एक और पार्ट और एमिग्डाला। एमिग्डाला क्या होता है? एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। एमिग्डाला है जिसके अंदर एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस होते हैं। अभी एक और पार्ट बाकी है जिसका नाम है डायनसेफेलोन। क्या नाम है? डायनसेफेलोन। इसमें क्या होता है? थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, मेटाथैलेमस होता है और सब थैलेमस होता है। देखिए, आपको उतना डिटेल में चाहिए ना, मैंने फिर से बोल दिया। आप चाहो तो इन पार्ट्स को डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये फोरब्रेन में है, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये पार्ट भी किस में है? फोरब्रेन में है। आपको फोरब्रेन का टीलेनसेफेलोन और डायनसेफेलोन पार्ट नहीं डिवाइड करना होगा, आपका फिर भी चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं हमारे ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है मेसेनसेफेलोन और मिड ब्रेन। ये क्या है? देखिए, मेसेनसेफेलोन का एक और नाम क्या है? मिड ब्रेन भी हम लोग कह सकते हैं। किसे? मेसेनसेफेलोन को। और नेक्स्ट है हमारा रोम्बेनसेफेलोन, जिसको हम लोग एक और नाम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। रोम्बेनसेफेलोन और हाइंड ब्रेन इज सब डिवाइडेड इनटू पोर्शंस। इसको हम लोग अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेटासेफेलोन, दूसरा है माइलिनसेफेलोन। मेटासेफेलोन क्या होता है? फॉर्म होता है पोन्स और सेरिबेलम से। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कौन सा है पोन्स और कौन सा है सेरिबेलम। और माइलिनसेफेलोन जो है वो बना होता है मेडुला ऑब्लंगाटा से। उस डायग्राम में आपने क्या देखा था कि पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा तीनों को मिला करके हमने हाइंड ब्रेन कह रखा है। मगर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने दे रखा है ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अगर आपको इतना डिटेल में आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, जिसमें से 3 नाम कुछ और दे दिया जाएगा और कोई एक नाम या तो पोन्स होगा, या तो सेरिबेलम होगा, या तो मेडुला ऑब्लंगाटा होगा। तो आपको उसमें से आसानी से इजी क्वेश्चन जो सही आंसर है उसको चुन करके टिक मारना है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हमारा इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करता है, इसलिए एवरी कॉन्सेप्ट के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हो ये वीडियो, जो कि नर्वस सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको लेकर के हमने बनाया है। तो कल अपलोड होगा हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे। तो अगर आप लोग इस वे में पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं, देखिए क्या बोला गया है, जो मिड ब्रेन है जिस अच्छा उसमें मिड ब्रेन भी आ जाता है, हटाइए उसे। पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा आर टुगेदर कॉल ब्रेन स्टेम। मतलब क्या बोला गया है, ये पूछा जाएगा कि पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा को मिला के क्या कहते हैं, या ब्रेन स्टेम क्या से बना होता है। तो पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन स्टेम कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा CNS है, वो हमने ख़त्म कर लिया। अब हम करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका नाम है PNS, पेरीफेरल नर्वस system, that is PNS. PNS is formed by neurons and their possesses present in the region of body. ये क्या से बने होते हैं? तो ये न्यूरॉन से बने होते हैं। इसमें 2 टाइप के नर्व्स पाए जाते हैं। देखिए, एक अकेला न्यूरॉन, और अगर कलेक्शन हो जाए, गुच्छे में आ जाए, तो उसको बोलेंगे नर्व। तो ये जो PNS है ये नर्व से बना होता है। कितने टाइप के नर्व से बने होते हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, एक क्रेनियल नर्व होता है, एक स्पाइनल नर्व होता है और एक इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, उसको छोड़िए। मेनली 2 टाइप के नर्व आपको पढ़ना है, एक है क्रेनियल नर्व, दूसरा है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ से निकलता है? तो वो ब्रेन से निकलता है। क्रेनियल मतलब ही ब्रेन, कहाँ से निकलता है? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलेगा? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज करेगा कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करेगा। इट इज़ गिवन डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीज़न, और इसको हम लोग 2 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। किसको? नर्व्स को नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखाया कि कैसे 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके और भी फर्दर सब डिविजन्स है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम लोग नर्व की बातें करी, तो मैं अब क्या करता हूँ, अब आपको न्यूरॉन्स पढ़ा देता हूँ, न्यूरॉन्स को डिटेल में पढ़ा देता हूँ। न्यूरॉन्स में देखिए आप क्या बोला गया है, न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन क्या है? नर्व का एक सेल है, तो न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी बोल सकते हैं। इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम, मतलब इससे ही नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बना होता है और सभी फंक्शन मेनली इसी से कंट्रोल होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स इज सिमिलर टू एनी अदर सेल ऑफ द बॉडी, ये सिमिलर है बाकी कोई भी एक सेल के जैसा, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो देखिए आपको अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, एक फ्लो में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर आप किसी कारण से प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जा कर के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने सेल चैप्टर भी पढ़ा रखा है और वहां पर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है न्यूक्लियस, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है। न्यूरॉन हैज़ द ब्रांचेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, और नीचे में ब्रांच होगा तो एक्सोन बोलेंगे और ऊपर का ब्रांच होगा तो डेंड्राइट बोलेंगे। न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोजोम, इसमें कोई सेंट्रोजोम नहीं होता है क्योंकि इसका कोई डिवीज़न नहीं होता है। और सेल डिवीज़न में मैंने आपको बताया था कि कैसे सेंट्रोजोम सेल डिवीज़न में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं न्यूरॉन्स को क्लासिफाई, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। तो देखिए न्यूरॉन्स को 3 टाइप के क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। क्या है, 3 मेथड से क्लासिफाई किया गया है। एक तो नंबर के हिसाब से, नंबर ऑफ पोल के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन के हिसाब से, और डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सोन के हिसाब से। देखिए अगर आप बात करो नंबर ऑफ पोल के हिसाब से, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोल विच इज़ द नर्व फाइबर, न्यूरॉन्स आर डिवाइड इनटू 3 टाइप के न्यूरॉन्स है। एक होता है यूनिपोलर, दूसरा बाईपोलर और एक है मल्टीपोलर। मैं इसका डायग्राम लेके आया हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। यूनिपोलर देखिए आप, यूनिपोलर क्या है, जिसका एक ही सेल बॉडी है, ठीक है, और एक ही डेंड्राइट्स है। अच्छा, अब बाईपोलर क्या है, बाईपोलर जो है मतलब यूनिपोलर मतलब क्या है कि कोई भी एक्सोन नहीं होगा, बस एक सेल बॉडी और डेंड्राइट्स है। बाईपोलर में क्या होगा, एक एक्सोन होगा, एक डेंड्राइट होगा। और मल्टीपोलर में क्या होगा, देखिए बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा। डेंड्राइट्स अगर एक तो यूनिपोलर, 2 तो बाईपोलर, और डेंड्राइट्स अगर बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, देखिए ये सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, एक्सोन सभी में होंगे एक एक करके। अगर एक डेंड्राइट तो यूनिपोलर, ठीक है, डेंड्राइट्स ज़्यादा मोर देन 1 तो बाईपोलर, और बहुत ज़्यादा तो मल्टीपोलर। ये है डेंड्राइट्स के बेसिस पे न्यूरॉन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को अगर आप देखोगे तो पहले मैं स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। देखिए न्यूरॉन का जो ये पार्ट है ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं डेंड्रोन कहते हैं, और जो छोटा छोटा ब्रांच निकला हुआ है उसे कहते हैं डेंड्राइट्स, और लास्ट वाले पार्ट को यहाँ से लेकर के पूरे को कहते हैं एक्सोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसमें देखिए यहाँ क्या होगा, डेंस स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। छोटे छोटे आपको यहाँ पर ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब देखिए एक्सोन जो है वो एक कवर से, एक ऐसा शीट से कवर होता है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। 2 माइलिन शीट के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझाया। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं पार्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है। क्या बोला गया है, न्यूरॉन का मेनली 3 पार्ट, एक नर्व और सेल बॉडी मैंने दिखा दिया इस पूरे को। अंदर का जो पार्ट है, अंदर का पार्ट सिर्फ, इसको बोलेंगे सेल बॉडी, इसको बोलेंगे क्या, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और डेंड्राइट्स मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा डेंड्राइट्स, ये रहा हमारा क्या, डेंड्राइट्स। और लास्ट जो नीचे है वो क्या है, एक्सोन। डेंड्राइट एंड एक्सोन फॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ये दोनों मिलके जितने भी प्रोसेस है वो न्यूरॉन का बनाता है। डेंड्राइट जो है वो शॉर्ट प्रोसेस ऑफ एक्सोन है एंड लॉन्ग प्रोसेस, सॉरी डेंड्राइट जो वो छोटा छोटा पार्ट है और एक्सोन जो वो लॉन्ग प्रोसेसेस है, ठीक है। डेंड्राइट एंड एक्सोन यूजली कल नर्व फाइबर, और डेंड्राइट और एक्सोन को मिला के हम क्या कहते हैं, नॉर्मली उनको नर्व फाइबर कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स हो गया। साइनेप्स क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, न्यूरॉन। मैं यहाँ पर एक न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाता हूँ आपको समझने के लिए। अगर आपसे पूछूँ मैं कि बताइए मुझे कि ये क्या है, तो ये आप कहेंगे डेंड्राइट्स है, और ये क्या है, तो ये क्या कहेंगे आप, एक्सोन है। मैं यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन बना देता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक
दूसरा न्यूरॉन बना देता हूँ। और ये दूसरा न्यूरॉन मैं इसके बिल्कुल बगल में बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पर ये हो गया इसका, क्या हो गया, ये इसका हो गया डेंड्राइट्स। तो ये देखिए ये एक्सोन है और ये डेंड्रोन बोल सकते हैं इसको हम लोग, डेंड्रोन है। तो एक्सोन और डेंड्रोन जहाँ मिल रहा है इस पार्ट को मैं आपको अच्छे से कवर करके दिखाता हूँ। जहाँ पर एक्सोन और डेंड्रोन मिल रहा है, जहाँ पर ये लोग मिलते हैं उस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, साइनेप्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स। देखिए साइनेप्स क्या है, तो साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। इट इज़ नॉट एन एनाटॉमिकल कंट्रीब्यूशन बट इट इज़ ओनली ए फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बिटवीन टू नर्व सेल। इसका एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है, मतलब एक नर्व सेल से दूसरा नर्व सेल अटैच रहता है, बहुत ही करीब करीब रहता है, ताकि जो भी सिग्नल है वो आराम से पास किए जा सके, इसलिए। अच्छा, अब आते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, ब्रेन का जो लेयर है, लेयर ऑफ ब्रेन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला गया है ब्रेन का जो लेयर है वो 3 लेयर, ब्रेन का जो मेनिंजेस है वो उसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले बार वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। फिर हम लोग बोलते हैं सेकेंड लेयर को एराक्नॉइड मैटर। क्या बोलते हैं, एराक्नॉइड मैटर। और सबसे लास्ट वाले मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 नंबर वाले को पाया मैटर। तो ब्रेन में 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ये 3 लेयर होते हैं किसमें, ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन में तो पार्ट्स हमने पढ़ रखा है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ये मेन पार्ट्स है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाकी पार्ट्स को भी हमने पढ़ रखा है, मगर ये कुछ मेन पार्ट्स है जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम क्या है, देखिए ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, बहुत ही बड़ा पार्ट है ब्रेन का, ऑफ द ब्रेन एंड कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट सेमी हेमीस्फीयर। मैंने क्या बोला कि ब्रेन का 2 भाग है, अगर आप बीचों बीच काटोगे तो 2 भाग में आपको ब्रेन बढ़ता हुआ दिखेगा। एक को हमने बोला राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, दूसरे को बोला लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। और थोड़ी देर पहले जब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा था ब्रेन का, तब मैंने आपको दिखाया था कि दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या दिया था, कॉर्पस कॉलोसम। क्या दिया था मैंने उस स्ट्रक्चर का नाम, मैंने उस स्ट्रक्चर का नाम दिया था कॉर्पस कॉलोसम। तो ब्रेन के दोनों जो हेमीस्फीयर है वो एक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था कॉर्पस कॉलोसम। इट परफॉर्म हायर फंक्शन लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन एंड हेयरिंग। इसमें हमारा ब्रेन ही टच का सेंसेशन, देखने का काम, सुनने का काम, बोलने का काम, सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग का, इमोशन का, सीखने का, और सभी बॉडी के मूवमेंट्स को कौन करता है, ब्रेन ही करता है। तो सेरिब्रम से ये सब पार्ट्स होते हैं, ये सब काम होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं फंक्शन को और आगे कैरी करूं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है थॉट्स को, मेमोरी को, याद रखने को, इमोशन को, टच को, मोटर स्किल को, ब्रीदिंग को, विजन को, हंगर को, थ्रस्ट को, टेम्परेचर को, सब कुछ को बॉडी का ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए ब्रेन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेन से इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं, इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं है। तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन कह सकते हैं। किसे, ब्रेन को कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अबाउट 1/5 ऑफ द बॉडी वेट। जितना भी बॉडी है उसका 1/50 टाइम होता है का बॉडी, लगभग 6 kg का होता है। कौन, लगभग पूरा का पूरा हमारा सर 6 kg का होता है, उसमें ब्रेन उतना नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, पूरा का पूरा होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, क्रेनियल कैविटी में, बोन का जो कैविटी है वहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसके पार्ट क्या क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसको हम लोग बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ब्रेन का सफ़र था। मैंने आपको ब्रेन्स दिखाए, न्यूरॉन्स दिखाया, डिटेल में बताया, ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया, इस फ्लो चार्ट को भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया। तो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो हो चुका है। अगर आपको एक बार में समझ में ना भी आए तो आप इसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आज ही इस वीडियो को कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपको फिर इसके बाद जो वीडियो मिलेगा वो है हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ का। तो क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाएंगे तभी जब आपने इस वीडियो को देख रखा होगा। तो
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाम है हमारा विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.